Hello guys, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, we have started around the beginning series for 67th BPSC preliminary examination और आज इस सीरीज के अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यहाँ से जो है बिहार स्पेशल में 4 से 5 प्रश्न अराइज होते हैं, तो आप इस पूरे सीरीज को जरूर फॉलो करना। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। और प्रीवियस यदि आरंभ सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्रीवियसली वीडियो यदि आपने मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप देख सकते हो और आप अपनी 67वीं बीपीएससी की तैयारी जो है श्योर कर सकते हो। देखिए, यदि बिहार के भूगोलिक इतिहास की बात करें तो इसमें जो है क्वाटरनी एरा से लेके प्री कैम्ब्रियन एरा तक के सारे रॉक सिस्टम इन्वॉल्व है। यदि रॉक सिस्टम देखें, कोई पूछे कि बिहार में किस किस प्रकार के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं या चट्टानों का प्रकार किस तरीके का होता है, तो एज यू नो कि यदि आपने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, इसी अनुसार यदि बिहार के मैप में देखें हमने, देखिए ज्योग्राफी कभी भी मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करना, तभी जाके जो है ज्योग्राफी आप बढ़िया से अंडरस्टैंड कर पाओगे और इनके फैक्ट्स को और कंसेप्ट को ज्यादा दिन तक जो है अपने मस्तिष्क में स्टोर कर पाओगे। तो यदि हम पश्चिम उत्तर क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे तृतीय काल का जो है रॉक सिस्टम पाया जाता है, टर्शियरी रॉक। ये है चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अराइज कई बार हो चुका है कि किस एरिया में किस प्रकार का रॉक पाया जाता है। यही यदि कैमूर रोहतास वाला और औरंगाबाद वाला ये एरिया देखें तो यहाँ पे विंध्यन क्रम के जो है चट्टान पाए जाते हैं, अर्थात विंध्यन रॉक पाया जाता है। और ये जो लोअर एरिया है जो दक्षिण बिहार है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं ये बीच में क्वाटरनी या चतुर्थ कल्प की जो है चट्टानें पाई जाती हैं। तो किस एरिया में किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार जो है अराइज हो चुका है, तो आप इसे जो है याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो है आप मैप बना के अपने बुक में, अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। और यदि इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम सीरीज for 67 BPSC preliminary examination, that is आरंभ द बिगनिंग सीरीज, तो उससे जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है उससे जुड़ के इसका पीडीएफ भी आप पेड मेंबर बन के प्राप्त कर सकते हो। काफी मिनिमम जो है इसका चार्ज है। तो हमने देखा कि बिहार का जो भौतिक स्ट्रक्चर है इसमें टर्शियरी रॉक अर्थात तृतीय कल्प की चट्टानें भी हैं। ठीक है, चतुर्थ कल्प की चट्टानें भी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी है और विंध्यन क्रम की चट्टानें भी है। तो सबसे बड़ी बात, ये तो चट्टान कौन कौन से इंक्लूड है, 4 प्रकार के आपको पता चल गया। लेकिन लोकेशन से बेस्ट जो है, आपको लोकेशन पे बेस्ट जो है यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में और बिहार के किस एरिया में, किस पार्ट्स में जो है किस प्रकार का जो है चट्टान पाया जाता है। ठीक है, यदि बिहार के भौतिक विभाजन की बात करें तो भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया है। बिहार को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, इसमें हो गया आपका शिवालिक का पर्वतीय भाग, बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण का जो है पठारी क्षेत्र। एक बार मैं फिर प्रीवियस स्लाइड में चलना चाहूंगा। तो ये जो एरिया है ये शिवालिक वाला एरिया है, ऊपर जो नॉर्थ बिहार है शिवालिक वाला एरिया है। ठीक है, और बीच का जो ये टोटल एरिया है ये मैदानी क्षेत्र है, गंगा का बेल्ट है। और नीचे जो आ जाता है आपका हिली और रॉकी एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में जो है बिहार को बांटा गया है। अब इन 3 पार्ट्स का हम स्टडी करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से कई बार जो है अराइज हो चुका है। ठीक है, हमने देखा कि भौतिक बनावट और संरचना की रचना की दृष्टि से बिहार को 3 पार्ट में जो है विभाजित किया गया है। आपका है शिवालिक का पर्वतीय भाग, बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण का जो हमने देखा पठारी क्षेत्र। ठीक है, यदि शिवालिक का पर्वतीय भाग को देखें तो इसको फर्दर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर श्रेणी, एक एक करके पढ़ेंगे अगले स्लाइड में इसके बारे में, और तीसरा है दून घाटी या यू कैन से दैट हरहा नदी की घाटी। ठीक है, ये शिवालिक का जो भी पर्वतीय पार्ट है बिहार का, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, सोमेश्वर और
इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ यू वांट टू अप्लाई एनी ट्रिक तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे सोमेश्वर को एस से डिनोट कर सकते हैं और राम नगर दून को आर से और दून घाटी को आपका डी से या हरहा घाटी, तो SRD ऐसे कुछ कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो ट्रिक बना के, यदि आपको याद करना चाहते हो। बहुत लोगों को ऐसा पसंद है, लेकिन ज्योग्राफी वगैरह में जब ये जो नॉर्मल चीजें हैं पहले समझ के उसके बाद ट्रिक बनानी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा शिवालिक का पर्वतीय पार्ट जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हरहा नदी की घाटी। यदि फिर आते हैं बिहार के विशाल मैदान के तरफ, ठीक है। तो यदि आपने देखा होगा तो गंगा जो बहती है बिहार को ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करती है। एक हो गया आपका नॉर्थ बिहार, गंगा के उत्तरी इलाके को बोलते हैं नॉर्थ बिहार, और इसके निचले हिस्से को बोलते हैं आपका साउथ बिहार, ठीक है, मतलब उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। और इसका पार्टीशन कौन करता है, तो गंगा नदी का बेल्ट करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके विशाल मैदान को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन, उत्तर का बिहार, उत्तरी बिहार का मैदान, और दूसरा है दक्षिणी बिहार का मैदान। और ये इसे कौन बांटना है, तो गंगा नदी बांटती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण का पठारी प्रदेश क्षेत्र। तो हमने देख लिया बिहार को कितने पार्ट में बांटा गया है, और सब पार्ट का जो है सब डिवीजन भी देख लिया फर्दर। अब एक एक करके इसके बारे में जो है स्टडी करते हैं और जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बार एराइज हो चुका है और एराइज होने की पूरी संभावना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाओ और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपको जो है YouTube पे जो अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं उसमें से मैं भी एक भागीदार बन सकूं, ठीक है। YouTube पे वैसे आप देखिएगा बिहार से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन कोई जो है पूरा कोर्स जो है कवर नहीं कराता, ठीक है। तो ये चीजें मेरा ये ध्येय नहीं है, मेरा ये ध्येय है कि आपको मिनिमम एकदम काफी मिनिमलिस्टिक चार्ज में, सपोर्ट प्राइस में पूरा कोर्स जो है मैं YouTube पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। अब देखिए शिवालिक रेंज के बारे में देख लेते हैं। शिवालिक रेंज इन बिहार लोकेटेड इन द नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण। एज यू नो, पहले हमने देखा था कि ये जो आपका बिहार का जो पार्ट होता है ना, तो ये वाला एरिया जो है ये शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, इसी में जो है यह रेंज जो है लोकेटेड है। यदि एरिया के हिसाब से देखें तो ये टोटल जो है 932 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो कोई आपसे पूछे कि शिवालिक रेंज जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो माय डियर फ्रेंड यू कैन से दैट कि वेस्ट चंपारण अर्थात पश्चिम चंपारण ऑफ बिहार, पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात कर लेते हैं इसमें, इसको फर्दर हमने 3 डिवीजन देखा था, SRD, सोमेश्वर, रामनगर दून और हरहा नदी की घाटी, ठीक है। तो सोमेश्वर के बारे में पहले देख लेते हैं। सोमेश्वर का विस्तार जो है त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकना ठोरी जो है दर्रा तक है। देखिए ये इस पार्ट में जो है काफी सारे रिवरलाइन है, काफी सारे छोटे छोटे धाराएं हैं, नदियां हैं, तो कई सारे सब पार्ट में इसको बांटती है, काटती है सोमेश्वर पहाड़ी को, ठीक है। तो ये आप ये ऐसे खोजोगे कि पहाड़ी डायरेक्ट जाए तो ऐसे नहीं, बीच में कटा कटा सा मिलेगा जिसको हम धर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। तो ये भिकना ठोरी, तो हम देखते हैं कि त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकना ठोरी दर्रा तक ये जो है फैला हुआ है, इसका विस्तार है, ठीक है। शीर्ष भाग में देखेंगे आप तो इसका शीर्ष भाग जो है ये बिहार है और बिहार के ऊपर जो क्या है, नेपाल है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो ये वाला एरिया जो है सोमेश्वर पहाड़ी का, ये नेपाल और बिहार का बॉर्डर भी बनाता है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल की सीमा बनाता है, ठीक है। इसके प्रमुख दर्रे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे धाराएं बहती हैं, नदियां बहती हैं, तो इसको कई बार काट देती हैं, तो जिससे दर्रा का निर्माण होता है। तो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पासेज हैं इसके, यू शुड लर्न दिस। सोमेश्वर पास, भिकना टोरी पास और मरवट पास, इसमें जो काफी 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है, कोई पूछे कि मरवट दर्रा जो है किस पहाड़ी का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए सोमेश्वर पहाड़ी का पार्ट, ठीक है। सॉरी माय डियर फ्रेंड, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह 874 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमने देखा ये, इसे सोमेश्वर फोर्ट बोलते हैं, इसे सोमेश्वर फोर्ट बोलते हैं। सोमेश्वर फोर्ट, फोर्ट मींस किला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, अगला जो है वह है रामनगर दून। इसका विस्तार देखिएगा तो इसका विस्तार है 214 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो है यह फैला हुआ है, और इसकी स्थिति जो है हरहा घाटी के जो है दक्षिण में है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो संतपुर चोटी है, 240 मीटर के ऊंचाई के बराबर है ये इसकी सर्वोच्च चोटी। तो कोई आपसे पूछे कि संतपुर चोटी किसका पार्ट है, तो रामनगर दून का पार्ट है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हरहा घाटी, इसको ऑल्सो नोन एज दून घाटी। इसका विस्तार जो है रामनगर दून से के दक्षिण में सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में स्थित है। रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के जो है मध्य यह स्थित है, और इसकी लंबाई जो है टोटल 24 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने जो है शिवालिक रेंज देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी इसका सब डिवीजन था उसके बारे में देख लिया। अब बिहार का विशाल मैदान के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, गंगा नदी जो है इसको दो पार्ट में बांटती है। गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज जो भी नदियां हैं, गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से गाढ़ से जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। और गंगा चूंकि बिहार के लगभग बीचों बीच से होके गुजरती है, तो गंगा का उत्तरी हिस्सा जो है उत्तरी बिहार का मैदान, और दक्षिणी हिस्सा जो है दक्षिणी बिहार के मैदान से जाना जाता है। इसका विस्तार देखें बिहार के मैदान का, तो ये लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल के जो है लगभग 10%, या यूं कहे कि 9.5% के बराबर है। देखिए, कभी भी आप याद करो ना ऐसे फैक्ट्स कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो एग्जैक्ट फिगर आप एक बार देख लो कितना है, 9.5% के बराबर है। उसके आसपास ना राउंड फिगर आप याद कर लो, ताकि आपको जो है ज्यादा दिन तक याद रह पाएगी। और जब भी 10% आप याद करोगे तो हाँ 10% के आसपास था, 9.5% आराम से याद आ जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण जैसा कि मैंने पहले बताया कि गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि के अवसादों से हुआ है, अवसाद और गाढ़ से, ठीक है। इसकी औसत गहराई अर्थात मैदान की जो औसत गहराई है वह 1000 से 1500 मीटर के बराबर है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और देखिए, इसको फर्दर हमने दो पार्ट में बांटा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। अब इसको जो है एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, गंगा के उत्तरी मैदान की बात करें तो इसमें जो है तीन बहुत सारी नदियां हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां हैं। तो और ये नदियां के एज यू नो कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब बोलते हैं। तो यही जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ये कई सारे दोआब का निर्माण करती हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, और तीसरा है कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। और इस मैदानों का विस्तार करें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी नदर्न बिहार की डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है इसका विस्तार है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी आपको याद होगी, उसी ट्रिब्यूटरी के आधार पर जो है ये दोआब भी बना हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से। वहीं यदि दक्षिण गंगा के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार जो है गंगा के दक्षिण से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका बिहार हो गया, तो ये बिहार के नीचे जस्ट आपका झारखंड है ना, झारखंड का पठार है, छोटा नागपुर पठार है। चूंकि बिहार का दक्षिणी हिस्सा भी क्या है, पठारी है, तो इसका विस्तार जो है दक्षिणी बिहार का विस्तार, दक्षिणी गंगा के मैदान का विस्तार जो है गंगा के दक्षिण से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक है। इस मैदान में जो है अब दक्षिणी बिहार का जो भी मैदान है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऑब्वियस दो दक्षिण बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट हो गए उनमें आएगा, जैसे गया, राजगीर, खड़गपुर, ठीक है। खड़गपुर ये जो भी है, गया, राजगीर आपका इस वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन इस मैदान में जो यदि पहाड़ियों की बात करें तो आपका गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक और बरार की पहाड़ियां जो है इसमें प्रमुख हैं, ठीक है। वहीं यदि मुख्य नदियों की बात करें तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फल्गु जो है इसकी मुख्य नदियां हैं। नदियों का जो मैं पूरा मैपिंग जब कराऊंगा ताकि आपको एक ही क्लास में याद हो जाए तो काफी आसान बना दूंगा। ये सारी चीजें अभी तक के लिए आप अनुमान लगा लो कि किस एरिया में जो है कौन कौन सी नदियां, ठीक है। इसमें जो है मुख्यतः 3 भागों में इसे विभाजित है, गंगा सोन दोआब,
यदि दोआब की बात करें उत्तरी गंगा के मैदान के जैसे, तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो हमने देखा कि बिहार का विशाल मैदान जो है इसका सब डिवीजन किया गया है 2 पार्ट में। अब आगे देख लेते हैं इसके आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अब दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र आ जाता है। जो भी आपका पठारी इलाका है वह जो है 2581 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका टोटल इसका जो है एरिया है। इसमें हर एक प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। आग्नेय क्रम के नीच, शीस्ट और ग्रेनाइट चट्टान इसमें जो है प्रमुख हैं। इसका विस्तार जो है गया, राजगीर, शेखपुरा, बिहार शरीफ, मुंगेर, रोहतास और कैमूर तक है, ठीक है। सोन नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन के लिहाज से कि कौन सी नदी कैमूर के पठार को जो है छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट था आज का ये सेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करना। हम फिर मिलेंगे बिहार की नदियों के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।